मराठी और गैर मराठी की सियासत हर दिन तेज होती जा रही है। एमएनएस की गुंडागर्दी के खिलाफ कल मुंबई में कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के खिलाफ आज मुंबई की मीरा भाईंदर में एमएनएस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन से रोका तो कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया, जिसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन इस इलाके में किया जा रहा है। अब ये लड़ाई आगे और ज्यादा भीषण रूप ना ले, इसके लिए पुलिस की पूरी तैयारी है। विद्या हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या, एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर आरोप था व्यापारियों को पीटने का। अब यही जब व्यापारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एमएनएस का ये प्रोटेस्ट क्यों? जी देखिए, जो व्यापारियों का प्रोटेस्ट था वो कुछ दिन पहले हुआ था और यहाँ पे जो एमएनएस लोगों का जो आक्रोश है वो इसी बात पर है कि गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटी के लोगों को आपने प्रोटेस्ट करने दिया लेकिन हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। और उनका ये नाराजगी आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से जैसे धरपकड़, यहाँ पर भी इस वक्त धरपकड़ चल रही है। लेकिन इनका यही कहना है कि उनको थोड़ी देर के लिए कम से कम प्रोटेस्ट करने दिया जाए। लेकिन हालांकि तकरीबन 30 से ऊपर ज्यादा लोग कल ही डिटेन कर लिए गए थे, लेकिन अब भी कई सारे लोगों की डिटेंशन सवेरे से चल रही है। और जो यहाँ इस प्रोटेस्ट ग्राउंड पे, क्योंकि देखिए अब जोधपुर स्वीट्स जो है जहाँ पर कि ये मारपीट हुई थी व्यापारी के साथ, वो यहीं पर है और उसके आसपास मुंबई मीरा रोड पुलिस नहीं चाहती थी कि किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो। इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट को परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आए और कोशिश जो प्रोटेस्टर्स की है यही है कि वो अपनी एक स्टेटमेंट कर सके कि ये इस तरीके से जो परमिशन दी जाती है कुछ सेक्शंस को प्रोटेस्ट करने की मारवाड़ी लोगों को और गुजराती लोगों को, वो सही नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, उनका यही कहना है कि मराठी लोगों का महाराष्ट्र है और इससे अलग तरीके से कोई भी अगर कोई बात करेगा तो वो सहन नहीं होगा। विद्या, ये मराठी और गैर मराठी की लड़ाई हमने पहले भी देखी थी। पहले भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर यहाँ पर जो असहिष्णुता थी उसके कई उदाहरण हैं, लेकिन इस बार मराठी भाषी, गैर मराठी भाषी मराठी बोलनी चाहिए और जो लोग नहीं बोल रहे हैं उन पर थप्पड़ मारना, उनके साथ हिंसा करना, ये एक नया मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन एमएनएस का ये रवैया कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है एमएनएस के लोग धरपकड़ करने के दौरान, से पहले भी जब मारपीट होती थी तो उस समय भी वो अपने बात को मान मनोबल मनाने के लिए एंटी उत्तर भारतीय जो प्रोटेस्ट होते थे या फिर कोई बात होती थी तो भी मारपीट जरूर हो जाती थी। आप लोग मारपीट चलते हैं, आम्ही मारपीट नाही केलेली आहे, मराठीचा अपमान झाला म्हणून केलेली आहे। जैसा आपने सुना, इनका कहना है इन्होंने मारपीट नहीं की थी, लेकिन अगर मराठी लोगों का अपमान होगा तो ये विरोध प्रदर्शन जरूर होगा। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही मानना है कि इस तरीके से जो प्रोटेस्ट वो करना चाह रहे थे उसको भी परमिशन नहीं दे रही है और इसी वजह से ये बीजेपी को एक एंटी मराठी इमेज जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर एमएनएस के सारे कार्यकर्ता। विद्या, क्योंकि 3 भाषा की जो बात हो रही थी जिस पर सरकार अब बैकफुट पर है, ये विवाद जब शुरू हुआ होगा या जब ये फैसला सरकार ने लिया होगा तो भी उनके दिमाग में ये होगा किस तरीके की परिस्थितियां होंगी। उनसे निपटने के लिए क्या हर प्रकार के जो प्रयास प्रशासन की तरफ से होने चाहिए वो दिखते हैं? जी देखिए, 3 जो लैंग्वेज वाला जो मुद्दा है वो तो अब कह लीजिए एक तरीके से निरस्त हो गया है, क्योंकि उन्होंने वो जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था उसे वापस ले लिया गया है। वो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो जिसमें कि कहा गया था कि बचपन से जो लोग हैं वो स्कूलों में 3rd लैंग्वेज हिंदी के तौर पर पढ़ेंगे। विरोध प्रदर्शन काफी हुआ था, ठाकरे दोनों इस भाई इसी बिना पे जुड़ गए थे। तो इसको देखते हुए, इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने उस पूरे आइडिया को ही स्क्रैप कर दिया था, जीआर को स्क्रैप कर दिया था। लेकिन क्योंकि वहां से जो मुद्दा शुरू हुआ, फिर एक के बाद एक तरीके से आप कह लीजिए ये जो जोधपुर स्वीट्स के जो मालिक के साथ जो मारपीट हुई वो मुद्दा जुड़ गया और इन दोनों मुद्दों को देखते हुए यही वो जोधपुर स्वीट्स यहीं पर है जहां पर कि एमएनएस के कुछ लोगों ने जोधपुर स्वीट्स के मालिक के साथ मारपीट की थी। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर अब जाके थोड़ी हल्की बारिश शुरू हुई है तो काफी ज्यादा लोग तितर बितर हो गए हैं।
ज्यादा प्रोटेस्ट ग्राउंड देखिए यहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन इस वक्त काफी सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हट गए हैं। पुलिस भी थोड़ी बहुत खाली है, तो सड़क जो है काफी खाली हो गया। लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो उनका यही कहना है प्रोटेस्टर्स का कि अगर आप एक कम्युनिटी को कहते हैं कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और दूसरा कम्युनिटी जो मराठी कम्युनिटी है। फिलहाल विद्या आपको रोक रही हूँ। देखिए इस बीच बलरामपुर में भी काफी एक्शन है। छांगुर बाबा के घर पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है, वो तस्वीरें भी हम साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो आप महाराष्ट्र की तस्वीर देख रहे हैं वो भाषा विवाद से जुड़ा हुआ मामला, जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वो अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो बड़ी खबरें जो साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए बलरामपुर की तस्वीर, जहां पर छांगुर बाबा जो कि एक अंगूठी बेचता था, लेकिन अचानक से इतना बड़ा रैकेट कैसे चलाने लगा, जांच उसको लेकर हो रही। लेकिन फिलहाल ये एक्शन बुलडोजर का हो रहा है। छांगुर बाबा का मामला आपको बता दें, दरअसल ये मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है और उसमें फंडिंग बाहर से की जा रही थी। इसके कई लिंक एस्टैब्लिश हुए हैं, पैसे का लेन देन हुआ था, लगभग 100 करोड़ इसकी सीमा बताई जा रही है और हर एक धर्मांतरण का अलग रेट था। किस जाति का धर्मांतरण कितने में होगा ये सब रेट फिक्स थे और ऐसे में छांगुर बाबा ने अपना पूरा साम्राज्य बना लिया था। हमने आपको वहां की तस्वीरें भी दिखाई थी। अब उसी जगह पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है। वही एक्शन तो मुंबई में भी है नेहा, क्योंकि वहां पर आप देखिए किस तरह से जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो कारोबारियों ने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि उनके साथ मारपीट हुई। उनका कहना था कि वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ एमएनएस की तरफ से प्रदर्शन हुआ आज एक बार फिर, और एमएनएस के कार्यकर्ताओं को जब वहां से हटाया गया तो उनका कहना है कि कल जब व्यापारी प्रदर्शन कर रहे थे आपने उनको नहीं हटाया, लेकिन आप हमें हटा रहे हैं। अगर मराठियों का अपमान होगा तो हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, एमएनएस का सीधे तौर पर ये कहना है। ये देखिए कार्यकर्ता वहां से टस से मस होने को तैयार नहीं है। पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। महिला पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं को हटाते हुए बस में भरते हुए हिरासत में लिया जा रहा है। वहां से ये पूरी जगह को खाली कराया जा रहा है ताकि वहां पर प्रदर्शन आगे ना बढ़े। गर्मी लग रहा है बहुत तेज।